बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मूंग की दाल के पकौड़े, जिसमें हमने कुछ वेजिटेबल्स भी यूज़ किए हैं। बेसन के पकौड़े तो हम बनाते ही हैं, लेकिन इस मूंग की दाल के पकौड़े आप बनाइए, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त और मज़े के लगेंगे। बहुत ही हेल्दी सा स्नैक है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने 1 कप मूंग की दाल ली हुई है, जिसको हमने 4 घंटे पहले सोख करके रख लिया था। और हमने यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स ली हुई हैं, जिसमें हमने 1 बैगन लिया हुआ है, 1 प्याज है हमारे पास, 1 आलू है, थोड़े से पत्ते हमारे पास पालक के हैं, 3 से 4 हरी मिर्चें ली हुई हैं हमने। और ये कुछ स्पाइस हैं जिसमें हम दाल के साथ पीसेंगे। इसमें 2 हरी मिर्चें हैं और 1 क्लोव्स है लहसुन का, 1 अदरक का छोटा सा पीस है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून सॉल्ट है। और कुछ मसाले और हैं, जिसमें हमारे पास सौंफ है, ज़ीरा है और हमारे पास साबित धनिया है और अजवाइन है। इन चारों चीज़ों को हम दरदरा सा पीस के रखेंगे, जो हम बाद में दाल में मिक्स करेंगे। ठीक है, और हम सब्जियों को भी हम कट करके रख लेते हैं। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दाल को पीसेंगे। यहाँ हमने दाल को ब्लेंडर में डाल के रख लिया है। अब हम इसके अंदर 2 हरी मिर्ची कट करके डाल लें, 1 लहसुन का जवा है बड़े साइज़ का, ये भी हम कट करके डाल देते हैं। और साथ ही हम अदरक डाल लें, 1 इंच का टुकड़ा है अदरक का। इसमें सॉल्ट और नमक ऐड कर रहे हैं। अब हमें ख्याल ये रखना है कि दाल में पानी बहुत बिल्कुल नहीं डालना है, हमें दाल बहुत थिक सी पीसनी है। कोशिश कीजिएगा पानी मत डालिएगा। तो हम पीसते हैं। यहाँ हमने अपनी दाल को पीस लिया है। अब हम हाथ से इसको खूब अच्छे से फेंटेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम अच्छे से फेंटेंगे इसको। दाल को हमने खूब अच्छे से फेंट लिया है। अब हम अपने मसाले ऐड कर रहे हैं, जो हमने दरदरे से पीस के रखे हुए हैं, सौंफ, ज़ीरा, साबुत धनिया और अजवाइन। ये भी हम इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको साइड में कर देंगे और अपनी सब्जियों को काटेंगे बारीक। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया। यहाँ हमने अपनी सारी सब्जियां कट करके रख ली हैं। अब हम दाल में सारी सब्जियां ऐड कर रहे हैं। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इन सबको। यहाँ हमने अपना ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। बस अब हम अपने पकौड़े फ्राई करना शुरू करते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, उसके बाद हमने फ्लेम को स्लो कर दिया है और स्लो फ्लेम में इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि हमारी दाल कच्ची है। तो अच्छी तरह अंदर से फ्राई होना चाहिए, पकौड़े अंदर से कच्चे नहीं रहना चाहिए। 3 से 4 मिनट तक हम इसी तरह फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। हमारे पकौड़े बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। अब हम इसको हल्के से चलाकर ऊपर नीचे कर देते हैं। देखिए हमारे पकौड़े कुक हो चुके हैं, अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है, बहुत क्रिस्पी से बने हैं। अब हम इसको निकाल लें। इसी तरह हम सारे पकौड़े फ्राई करेंगे अपने। देखिए हमने सारे पकौड़े अपने फ्राई कर लिए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से बन के तैयार हुए हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। बहुत हेल्दी सा स्नैक है, इसको आप ज़रूर बनाइए, इफ्तार टाइम में बनाइए, सबको बहुत पसंद आएंगे। और बेसन से ज़्यादा अच्छे बनते हैं पकौड़े। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा।
नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।